बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 7 की न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चैप्टर नंबर 9 वेव एंड एनर्जी। इसका जो टेस्ट योरसेल्फ है आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। आप सब बच्चों ने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। सब बच्चे पेज नंबर 157 को ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लेबल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वेव, जिनमें है वेवलेंथ, क्रस्ट, एम्पलीट्यूड एंड ट्रफ। आपको एक डायग्राम दी हुई है उन्होंने और आपने उसको लेबल करके बताना है कि उसका कौन सा पार्ट वेवलेंथ है, कौन सा पार्ट क्रस्ट है, कौन सा पार्ट एम्पलीट्यूड है और कौन सा पार्ट ट्रफ है। सबसे पहले क्रस्ट को देखें तो क्रस्ट जो है उसको हम कहते हैं कि जो इसकी पीक है, वेव की जो पीक है उसे क्रस्ट कहा जाता है। जबकि जो उसकी पीक के अलावा जो डाउनफॉल की उल्टी साइड से यानी नेगेटिव हाफ साइकिल में जो उसकी पीक है उसे हम ट्रफ्ट कहते हैं। फिर बात करें वेवलेंथ की, तो जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलते हैं तो आपस में तो मिलकर ये वेवलेंथ बनाते हैं। और जो इसका एम्पलीट्यूड है वो क्या है, वो बेस से लेकर पीक तक का जो डिस्टेंस है उसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है। इस तरह करके कुछ वेव की जो फिगर है उसको लेबल आउट करना है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इस तरह की डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग। इन सवालों के आपने जवाब देने हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ वेव। इस वेव की इस किस्म कौन सी किस्म है, यानी आया ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ये मैकेनिकल वेव है, कौन सी टाइप की वेव है। तो ये है जी लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का जिक्र हो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है। मार्क द वेव लेंथ ऑफ द वेव ऑन द डायग्राम। डायग्राम के ऊपर वेव लेंथ इसकी मेंशन करें। देखिए बच्चों, हमने पहले क्या पढ़ा था कि एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, वेवलेंथ बनाते हैं। जैसे एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर वेवलेंथ बनाते हैं ना, सेम इसी तरह से कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन भी मिलकर एक वेवलेंथ बनाते हैं। तो ये कंप्रेशन है और ये खुली हुई जगह जो होती है ये रेयर फ्रैक्शन कहलाती है। तो यानी यहाँ तक का जो ये पॉइंट है यहाँ तक का वो एक वेवलेंथ कहलाएगा। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ वेव। इसकी मिसाल देनी है। जैसे साउंड वेव्स हैं, अर्थक्वेक वेव्स हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, ये है इसकी किस्में। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ कलर की वेव्स हमें दी हुई हैं और इनमें आपने मेंशन करना है कि ये कौन से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की है, कौन सी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की है। तो चलिए देख लेते हैं। विच कलर वेव हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कौन सी कलर वाली वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये वाली, ये जो नीचे वाली सबसे पर्पल कलर की है ना, ये वाली, इसको हम कहते हैं ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की है। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली कौन सी है, रेड कलर की है। अच्छा, ये लोएस्ट और हाईएस्ट की पहचान कैसे हुई हमें, वो इस तरह से हुई कि इसमें क्रस्ट और ट्रफ ज़्यादा बन रहे हैं, इसमें कम बन रहे हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा क्रस्ट एंड ट्रफ बन रहे हैं वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की है और जिसमें सबसे कम क्रस्ट और ट्रफ बन रहे हैं वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हाउ कैन यू टेल बाय लुकिंग एट द वेव दैट इट हैज़ हाई और लो फ्रीक्वेंसी। आप वेव्स को देखकर कैसे बता देते हैं कि किसकी हाई है और किसकी लो है। तो अभी बच्चों हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ़ वेव्स में जो क्रस्ट और ट्रफ हैं वो बता देते हैं हमें कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और किसकी कम है। The frequency of a wave can be determined by observing how many wave crust passes at a fixed point. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ पिच डू वुमेन एंड मैन यूजुअली हैव, वाई। पहले इस पार्ट का आंसर देख लेते हैं। मैन हैव लो पिच्ड वॉइस वेयर एज वुमेन हैव हाई पिच्ड वॉइस। इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द शेप एंड साइज ऑफ द वोकल कॉर्ड्स एंड लेरिंग्स। तो देखिए ये अब हमने बता दिया कि मैन की कौन सी पिच होती है और वुमेन की किस टाइप की पिच होती है, साथ ही उसकी रीज़न भी बता दी। अब आगे देखिए लिखा हुआ है ड्रॉ हाई पिच्ड एंड लो पिच्ड वेव्स। जब पिच ज़्यादा होती है तो उस टाइम की वेव कैसे बनती है और लो पिच की कैसे बनती है। तो हाई पिच की जो होती है ना उसमें क्या होता है, क्रस्ट और ट्रफ ज़्यादा बनते हैं किसी भी एक फिक्स टाइम में, लेकिन जो लो पिच है उसमें जो वेव की क्रस्ट और ट्रफ हैं वो कम बनते हैं। अब इसका ग्राफ देखिए बच्चों, मैंने बनाया है।
इस तरह करके हाई पिच का और इस तरह करके देखिए लो पिच का। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाई है वो आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ। ठीक है बच्चों, ये था मेरा आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है चैप्टर नंबर 9। अब चैप्टर नंबर 10 हीट एंड टेम्परेचर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।